हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, यहाँ पर चल रही है क्लास हमारी नवोदय एंड सैनिक स्पेशल क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और नंबर्स को लिखना अरेबिक सिस्टम में, इंडियन अरेबिक सिस्टम में सीखा। आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और हमारे टॉपिक का नाम है लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है ना। तो आपने अपनी प्राइमरी क्लासेस में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम लीस्ट यानी कि सबसे छोटा और ग्रेटेस्ट यानी कि बड़ा नंबर कैसे फाइंड करते हैं। ओके, तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम बात करते हैं डिजिट्स की, तो सबसे छोटा डिजिट, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होता है बताएंगे आप लोग? स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हुआ करता है? 0। क्लियर। और जो लार्जेस्ट डिजिट होता है, सबसे बड़ा डिजिट, वो क्या होता है बेटा? 9 होता है। बेटा डिजिट की बात कर रहे हैं ना, तो डिजिट हमारे पास मैथ्स में 0 से लेके 9 तक ही होते हैं। टोटल 10 डिजिट होते हैं। अगर आपको जब बोला जाए डिजिट, तो डिजिट आपके पास सबसे छोटा डिजिट 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो आपके मोबाइल के कीपैड पर जो दिए होते हैं ना, वही हमारे डिजिट होते हैं। तो टोटल हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक। तो स्मॉलेस्ट डिजिट इज 0 एंड द लार्जेस्ट डिजिट इज 9। अब आपको बनाना है नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 डिजिट नंबर, फिर 2 डिजिट नंबर, फिर 3 डिजिट नंबर। इस तरीके से हम अलग अलग डिजिट नंबर देखेंगे। हाँ, सो वी नो दैट 1 इज द लीस्ट 1 डिजिट नंबर। अगर आप नंबर की बात करेंगे तो सबसे छोटा एक डिजिट का नंबर, सबसे छोटा एक डिजिट का नंबर 1 होता है एंड 9 इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो हम बनाएंगे सबसे छोटे और सबसे बड़े डिजिट। चलिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इस तरीके से कॉलम बना लेंगे सभी बच्चे। यहाँ पे लिखेंगे डिजिट, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉलेस्ट और यहाँ लिखेंगे ग्रेटेस्ट। तो सबसे पहले हम 1 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, तो हाँ बेटा, आप देख लीजिए, इसके बाद में लिख लेंगे। तो पहले देखना है आपको, तो 1 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 9। फिर बात करते हैं 2 डिजिट नंबर की। तो करना क्या है, 1 के बाद में यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पर आएगा 99। 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कितना होगा? 99। फिर देन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डिजिट नंबर। सो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 100 और 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा 999। देन बात करेंगे 4 डिजिट के नंबर की। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा 1000 और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9999। क्लियर। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 10,000 और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999। तो अब आपको आइडिया मिल चुका है बच्चों कि स्मॉलेस्ट नंबर के लिए लेफ्ट प्लेस में 1 रहेगा, बाकी जितने डिजिट चाहिए हैं उससे एक कम 0 लगा दो, और ग्रेटेस्ट में तो 9999 के जितने डिजिट चाहिए उतने 99 लगा दीजिए। ठीक ना। तो इस तरीके से अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि 7 डिजिट का 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, यदि मेरे से किसी ने पूछा कि 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सो व्हाट आई शुड राइट? मुझे 9 बार 7 टाइम्स 9 लिख देना पड़ेगा। तो 999 एंड 1 more 9, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर जो बनेंगे वो 99 के कॉम्बिनेशन से बनेंगे। तो 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 9999999। यदि इसको आप लिखेंगे सिस्टमेटिकली, सो 99,99,999।
ये बन जाएगा 7 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। क्लियर? समझ में आया बच्चों आप लोग को? और अगर हम बात करेंगे 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की, तो बताएंगे आप लोग 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो बच्चों 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर मैच करेंगे। देखिए स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1। और 1 के बाद में क्योंकि 7 डिजिट का नंबर था, तो एक डिजिट पे तो 1 ही आके बैठ गया, तो आगे कितने आ जाएंगे? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा? 10 लाख। और 7 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? 99,99,999। क्लियर हो गया इतना? तो बच्चों इस तरीके से हम ग्रेटेस्ट डिजिट और स्मॉलेस्ट डिजिट बना सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे लीस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होगा? तो सबसे छोटे नंबर के लिए पहले 1 रख दीजिए। 4 डिजिट है तो एक तो आ ही चुका है, तो 30 लगा दीजिए। सो ये हो गया लीस्ट 4 डिजिट नंबर। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए 9999। क्लियर? चलिए क्लियर है बच्चों। अगर हम बात करते हैं 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर की, तो ग्रेटेस्ट नंबर जितने भी डिजिट का है बेटा, उसमें सब में 9 आने हैं। तो कितने डिजिट की बात हो रही है यहाँ पे? 5 डिजिट की। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो इन पांचों जगह पर 9 भर दीजिए, तो आंसर बनेगा 99999। तो ये हो गया अपना ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है ना, 99,999। अब बात करेंगे अगर स्मॉलेस्ट डिजिट की, तो 5 डिजिट के लिए आप 5 जगह बना लीजिए। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, इस तरीके से। अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए सबसे पहले क्या भरना पड़ता है आपको? 1। और 1 के बाद में जितने प्लेसेस होते हैं उसको किससे भर दिया जाता है? 0 से। तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 5 डिजिट का 10,000। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखते हैं कितना सीखा हम लोगों ने। तो क्वेश्चन है, लिखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट लीस्ट नंबर। तो करना क्या है? डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर में से 4 डिजिट लीस्ट नंबर को आपको माइनस करना है। तो सोल्यूशन कैसे बनेगा? सोल्यूशन बनेगा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसे माइनस करेंगे? 4 डिजिट का लीस्ट नंबर। ओके, चलिए करिए। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट का लीस्ट नंबर माइनस करके बताइए कितना आएगा। तो बच्चों कैसे करेंगे? देखिए इसको, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर सबसे पहले, तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999, 4 बार 9 रख दीजिए। और माइनस करना है 4 डिजिट का लीस्ट नंबर। तो 4 डिजिट के लीस्ट नंबर के लिए सबसे पहले आएगा 1, और बाकी के 3 डिजिट पे क्या रख देंगे? 000। चलिए अब सबट्रैक्ट कर देते हैं। सो 9999 में से मुझे 1000 को क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है। तो 9 माइनस 0 9, ये भी 9, ये भी 9, और ये 9 माइनस 1 8, कॉमा लगाइए। तो करेक्ट आंसर आ गया 8999। क्या बच्चों का यही आया है? बिल्कुल सही है। तो बच्चों आपका आंसर आएगा 8999। डन। चलिए अब बच्चों अगला टॉपिक करते हैं। अगले टॉपिक की हेडिंग बना लीजिए कॉपी में अपने, सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर ऑफ अ नंबर। सक्सेसर का मतलब क्या होता है बेटा? सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाला। और प्रेडेसेसर का मतलब क्या होता है बेटा? पीछे वाला। सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाला, और प्रेडेसेसर का मतलब होता है पीछे वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपके पास में एक नंबर लिखा हुआ है 98। आपसे पूछा गया है कि इसके पीछे वाले का नंबर बताइए। मींस यू नीड टू टेल प्रेडेसर,
predecessor. Okay, so I ask you what is the predecessor for 98? तो बताइए बच्चों 98 के पिछला नंबर क्या होगा जस्ट? Yes, so this is called predecessor. 97 is the predecessor of 98 and successor means अगला. predecessor मतलब पिछला, successor means अगला. तो मुझे बताइए 98 का सक्सेसर क्या होगा? 98 का सक्सेसर क्या होगा? 99. यस, उससे एक ज्यादा. सो दिस इज कॉल्ड 99. तो आपको प्रेडेसेसर और सक्सेसर पहचानना आना चाहिए. प्रेडेसेसर का मतलब होता है पीछे वाला एंड सक्सेसर का मतलब होता है आगे वाला. क्लियर हो गया? चलिए मुझे बताइए कि 856979 का सक्सेसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है? 856979. हाँ, इसका सक्सेसर क्या होगा? 856979 का सक्सेसर क्या होगा? देखिए, आपसे हमने सक्सेसर पूछा है तो आप इसके आगे का नंबर बताएं, और अगर हमने आपसे प्रेडेसेसर पूछा है तो आप पीछे का नंबर बताएं. फिलहाल मैंने आपसे सक्सेसर पूछा है, तो सक्सेसर मतलब आगे का नंबर, आगे मतलब एक ज्यादा. तो एक ज्यादा इसका नंबर क्या बनेगा? 856980. 980. क्लियर? 856980 ये बनेगा इसका सक्सेसर यानी कि आगे वाला. बट यदि मैं आपसे पूछूंगा इसका प्रेडेसेसर मतलब पीछे वाला, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 856978. क्लियर हो गया बच्चों? तो प्रेडेसेसर और सक्सेसर बहुत ही इजी चीजें हैं. प्रेडेसेसर का मतलब होता है पिछला, पीछे वाला, और सक्सेसर का मतलब होता है अगला यानी कि आगे वाला. ठीक है? तो प्रेडेसेसर मतलब पीछे लिखेंगे और सक्सेसर मतलब आगे लिखेंगे. बच्चों आज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास का आता है जिसको हम बोलते हैं रोमन नंबर. तो जैसा कि मैंने टॉपिक के स्टार्ट में बताया था कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में अपने नंबर्स को पढ़ते हैं. तो इसके पहले हमने हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम पढ़ा. अब इसके बाद हम रोमन नंबर्स पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम नंबर्स को रोमन सिस्टम में लिखेंगे. द नंबर्स विच वी यूज आर कॉल्ड अरेबिक नंबर्स, but sometimes we use the another system for writing numbers. This is called Roman system. Mostly Roman numbers Mostly Roman numbers are used to donate the class standard and position rank in candidate faces of clock इन पेजेस नंबरिंग. तो बच्चों अब हम रोमन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से रोमन नंबर को लिखते हैं. आइए जानेंगे रोमन नंबर को कैसे लिखेंगे. तो हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो आपके डिजिट्स थे उनको यहाँ पे लिख लेते हैं, डिजिट्स. ओके, और इसके बाद में यहाँ पे इनका हम रोमन इनक्रिप्ट लिखेंगे कि रोमन सिस्टम में कैसे लिखेंगे. सबसे पहला डिजिट होता है 0. क्लियर है? तो सबसे पहला डिजिट होता है 0 हिंदू सिस्टम में. रोमन फिर इसके बाद में अगला डिजिट होता है 1. तो बेटा रोमन में इस 1 को कैसे लिखते हैं? आई. क्लियर? फिर 2 को कैसे लिखते हैं बेटा? सेकेंड डबल आई. बिल्कुल सही. 3 को कैसे लिखेंगे? ट्रिपल आई. ठीक है ना? फोर्थ को कैसे लिखेंगे? नहीं, आई भी. है ना? फोर्थ को लिखेंगे आई भी. ठीक है ना? और फिर 5 को लिखेंगे ओनली वी. 6 को लिखेंगे वी आई. 7 को लिखेंगे वी आई आई. 8 को लिखेंगे वी ट्रिपल आई. और 9 को क्या लिखेंगे? आई एक्स. क्लियर? एक्स. और 10 को लिखेंगे हम एक्स. यस, एक्स डबल आई नहीं बेटा, एक्स ओनली. ठीक है ना? तो 10 को इस तरीके से हम लिखेंगे एक्स. क्लियर? यस. तो ये हो गए हमारे रोमन डिजिट्स. ये हमारे हिंदू अरेबिक डिजिट्स थे और ये हमारे कहला जाएंगे
रोमन डिजिट्स। तो नोट कर लेंगे इनको, बना लीजिए सबसे पहले। ये देखिए यहाँ पे, ये हमारे रोमन डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारे अरेबिक हैं। ठीक है ना, हमने कहाँ तक बता दिया आपको? 10 तक बता दिया अभी। ठीक है, तो 10 तक के रोमन डिजिट्स लिख लेंगे। इनको रोमन न्यूमेरल भी बोलते हैं। ये अरेबिक न्यूमेरल थे, ये रोमन न्यूमेरल हैं। जीरो का कोई रोमन इनक्रिप्ट नहीं होता। ठीक है ना, जीरो हमारे अरेबिक सिस्टम का पार्ट है, रोमन सिस्टम का पार्ट नहीं है, इसलिए जीरो का कुछ भी कन्वर्जन नहीं होता। नो, नॉट अवेलेबल। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपने देख लिया 10 तक किस तरीके से लिखते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम 11 को कैसे लिखेंगे। तो 11 को, अरेबिक सिस्टम में 11 होता है, और रोमन में कैसे लिखेंगे? एक्स आई, क्योंकि एक्स का मतलब होता है 10, और 10 के आगे 1 यानी कि 11। बिल्कुल सही। 12 को कैसे लिखेंगे बच्चों? एक्स आई आई, 10 + 2 एक्स डबल आई, बिल्कुल सही। 13 को लिखेंगे एक्स ट्रिपल आई, ट्रिपल आई, बिल्कुल सही। 14 को कैसे लिखेंगे? तो 14 का मतलब 10 + 4, तो 4 को क्या लिखते हैं? आई वी, एक्स आई वी। 15 को कैसे लिखेंगे? 15 को लिखेंगे हम एक्स वी। ठीक है, 16 को लिखेंगे हम एक्स वी आई, एक्स वी आई। इस तरीके से 17 को लिखेंगे एक्स वी आई आई, 18 को लिखेंगे एक्स वी ट्रिपल आई, और 19 को लिखेंगे एक्स आई एक्स। कैसे लिखेंगे 19 को? 19 का मतलब क्या होता है? 19 का मतलब होता है 10 + 9, तो 10 होता है x, और 9 क्या होता है? आई एक्स। तो ये बन जाएगा एक्स आई एक्स, एक्स आई एक्स। सो दिस इज कॉल्ड 19। क्लियर बेटा? ये देखिए 19 बन गया एक्स आई एक्स, और 20 क्या हो जाएगा? एक्स एक्स। 20 हो जाएगा एक्स एक्स। क्लियर बच्चों? ओके, अब बात करते हैं हम 30 की। तो 30 क्या लिखेंगे? एक्स एक्स एक्स। नो, आई नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स 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 बस आएगा। 30 में आएगा एक्स एक्स एक्स। 30 को लिखेंगे एक्स मतलब 10, एक एक्स मतलब 10, एक एक्स मतलब 10, 10 तीन बार मतलब कितना हो गया? 30 हो गया। सो दिस विल बी एक्स एक्स एक्स। क्लियर? हाँ, अब देखिए बात करते हैं 40 की, है ना। तो 40 को कैसे लिखेंगे? अब एक रूल जानो बेटा, एक रूल होता है रोमन नंबर का, रूल। रूल क्या होता है देखिए, एल का मतलब होता है बेटा 50, एल का मतलब होता है 50। ठीक है ना, अगर आप एल के पहले एक्स ले आएंगे, तो क्या करता है बेटा? ये जो पीछे का नंबर लिखा हुआ है, इसको ये माइनस कर देता है ना, इसको ये पीछे के नंबर को माइनस कर देता है। तो एल का मतलब क्या होता है? 50, और एक्स का मतलब क्या होता है? 10। तो पीछे लगाने पर एक्स क्या हो जाता है? माइनस हो जाएगा। तो 50 - 10 मतलब कितना बचेगा? 40। ठीक है ना, 50 - 10 कितना बचेगा? 40। तो 40 को हम लोग कैसे लिखेंगे? 40 कहलाएगा एक्स एल। नोट करिए, 40 का मतलब हो गया एक्स एल, 40 का मतलब हो गया एक्स एल। ठीक है बेटा? यस, 40 का मतलब हो गया एक्सएल। अब इसके बाद हमारे पास में क्या आ रहा है? 50। तो 50 क्या हो जाएगा? एल। 50 को एल से लिखते हैं। ठीक है बच्चों? हम्म, फिर क्या आएगा? सेंचुरी, सी, सी यानी 100। 100 को रोमन में कैसे लिखेंगे? 100 को रोमन में लिखेंगे सी। क्लियर? 90 को कैसे लिखेंगे? तो 90 कैसे बनेगा? 90 का मतलब होता है 100 - 10, मतलब 100 में से 10 माइनस करना। तो 100 को सी बोलते हैं, और 10 को क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो लिखने के लिए क्या करेंगे? सी को आगे करेंगे और एक्स को पीछे कर देंगे, क्योंकि जब भी सी के पीछे रहेगा वो चीज माइनस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा एक्स सी। ठीक है,
हाँ, कभी भी x इधर आ जाए, इसका मतलब c के पीछे आ जाए, मतलब वो माइनस हो जाएगा। c फॉर 100 और x का मतलब क्या हो गया 10, और पीछे आ गया मतलब माइनस हो जाएगा। तो 100 माइनस 10 कितना बन जाएगा 90। क्लियर? तो ये देखिए 90 को बोलेंगे xc और 100 को बोलेंगे c। ठीक है। फिर d का मतलब लिखिए 500। d का मतलब 500। d का मतलब 500। यस। ठीक है। फिर 501 को कैसे लिखेंगे? 501, 501 का मतलब होता है 500 + 1। तो 500 को क्या लिखते हैं रोमन में? डी लिखते हैं, और 1 को लिखते हैं आई। सो दिस इज इक्वल्स टू डी आई। 501 को डी आई। क्लियर? ओके। फिर इसके बाद में 550। देखिए कैसे लिखेंगे 550 को? तो बेटा 550 को हम लिख सकते हैं 500 + 50। यस और नो? 500 + 50। और 500 को हमने क्या पढ़ा है? डी पढ़ा है। और 50 को क्या पढ़ा है? एल पढ़ा है। तो क्या बन गया? डी एल। क्लियर? यस। अब इसके बाद में लिखिए सी एम। सी सी एम। यस। नहीं नहीं, सेंचुरी मिलियन नहीं बोलते हैं बेटा इसको, है ना, इसको केवल सीएम बोलते हैं। तो सीएम का मतलब बेटा यहाँ पे थोड़ा सा आ, गलत लग रहा है। सीएम का मतलब, है ना, सीएम का मतलब 900 कर लो बेटा। ओके। सीएम का मतलब हो गया 900। 900 क्यों हो गया सीएम का मतलब 900? क्योंकि एम का मतलब होता है 1000। एम का मतलब कितना होता है? 1000। क्या बेटा? के का मतलब? नहीं, के तो कहीं नहीं लिखा है ना। हाँ, तो नोट करेंगे 1000 को एम बोलते हैं। ओके, 1000 मीन्स एम। 1000 को रोमन सिस्टम में क्या बोलते हैं? एम बोलते हैं। सो 1000 जो हमारा हिंदू अरेबिक नंबर है, इसको रोमन में एम बोलते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे। अगर आपको पूछा गया है 900, तो 900 कैसे बनाएंगे रोमन में? 900 को हम क्या लिख सकते हैं हिंदू नंबर में? हिंदू नंबर में लिख सकते हैं 100 माइनस, सॉरी 1000 - 100। बताइए 900 को 1000 - 100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 1000 का मतलब होता है m, और इसका मतलब क्या होता है? c। जब भी जिस चीज को माइनस करते हैं, तो वो चीज कहाँ आती है? आगे आती है। तो इसलिए 900 क्या बन जाएगा? cm बनेगा। क्या बनेगा? cm। क्लियर? यस। तो नोट करेंगे 900 को हम क्या लिखेंगे? cm लिखेंगे। जैसे यहां पर लिखा है, ये देखिए 900 का मतलब cm। 900 इक्वल टू cm। क्लियर? यस, 900 इक्वल टू cm। देन अब हम क्या लिखते हैं? 1500 को बनाएंगे। 1500। देखिए 1500, तो 1500 कैसे डिजाइन करेंगे? 1500 को डिजाइन कर सकते हैं 1000 और 500। ठीक है ना। 1000 को क्या बोलते हैं? m बोलते हैं। और 500 को क्या पढ़ा हमने? d पढ़ा। तो ये क्या बन गया? md। यस। सो 1500 को लिखेंगे md। 1500 को लिखेंगे md। क्लियर? चलिए मुझे बताइए 2000 को कैसे लिखेंगे रोमन सिस्टम में? सो 2000 को 1000 + 1000, बिल्कुल सही। सो m और m मतलब डबल m। बिल्कुल सही, m m डबल m। क्लियर हुआ? और रोमन नंबर में
3000 को कैसे लिखेंगे? सो 3000 मतलब 1000 एक बार, 1000 दूसरी बार, 1000 तीसरी बार, इधर भी m, इधर भी m, इधर भी m, आंसर बनेगा m m m बनेगा। सो दिस इज इक्वल्स टू ट्रिपल m। क्लियर? नोट करेंगे। मेन चीज बच्चों याद रखिएगा, L का मतलब होता है 50, L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का मतलब होता है 500 और M का मतलब होता है 1000। सो ये है आपका तरीका करने का। L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500 और M का मतलब 1000। डन। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहली बात करते हैं नेचुरल नंबर की। ओके, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? सो सिंपल बच्चों की जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। सो द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इनको हम किससे शो करते हैं? एन से। सो नेचुरल नंबर की फैमिली को एन से शो करेंगे तो नोट करेंगे नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये होते हैं नेचुरल नंबर। सो व्हाट आर नेचुरल नंबर? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। और सबसे बड़े नेचुरल नंबर का पता नहीं है तो हमसे कोई बोलेगा कि ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर तो जैसा आपने कहा इन्फिनिटी कह लीजिए या आप कहेंगे नॉट डिफाइंड। जो चीज हमको पता नहीं होती है उसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड, या जिसका कोई तय नहीं होता है। क्योंकि ये नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं तो सबसे बड़ा नंबर का कोई अता पता नहीं है। सो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। क्लियर? इन्फिनिटी बेटा, नॉट डिफाइंड को ही इन्फिनिटी बोलते हैं कुछ बच्चे। ओके, यस। सो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज नॉट डिफाइंड एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। तो देखिए आपने सबसे पहली फैमिली देखी नंबर्स की। सबसे पहली फैमिली बन गई नेचुरल नंबर, जिसको आप काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर कह लीजिए या इसी को आप काउंटेबल नंबर्स भी बोल सकते हैं। काउंटेबल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, और अप टू चलते ही जाते हैं, कभी खत्म नहीं होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर आती है बेटा, ये फर्स्ट कैटेगरी थी। सेकेंड कैटेगरी ऑफ नंबर को बोलते हैं होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर्स। ठीक है ना? तो सेकेंड कैटेगरी ऑफ नंबर कहलाती है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? सो सिंपल बेटा, याद रखना। आपके पास में नेचुरल नंबर तो थे ही। नेचुरल नंबर में केवल आपको एक चेंज करना है। नेचुरल नंबर क्या थे? 1 2 3 4, ये सारे के सारे थे। इसमें आपको जीरो मिला देना है। तो नेचुरल नंबर में जीरो मिलाने के बाद जो फैमिली बनती है दैट इज कॉल्ड होल नंबर। ओके, सो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? सो डेफिनेशन ऑफ होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो। सारे नेचुरल नंबर केवल साथ में क्या मिला दिया जाए? जीरो मिला दिया जाए। इसको हम बोलते हैं होल नंबर। एंड होल नंबर जो होता है, होल नंबर जो होंगे बेटा, जो होल नंबर होंगे कहाँ से स्टार्ट होंगे? आपके जीरो से। क्लियर? हाँ। सो द सेट ऑफ होल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। नेचुरल नंबर को हम एन से शो करते हैं एंड होल नंबर को हम डब्ल्यू से शो करते हैं। और सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? जीरो। और सबसे बड़ा होल नंबर डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। सो जीरो इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो सबसे छोटा होल नंबर है। क्लियर हुआ बच्चों?
तो ये कारण है बच्चों कि हम सबसे बड़े नंबर का पता नहीं लगा सकते। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा, मगर लार्जेस्ट नेचुरल नंबर का भी पता नहीं है और लार्जेस्ट होल नंबर का भी पता नहीं है। तो अगर आपसे लार्जेस्ट नेचुरल नंबर या लार्जेस्ट होल नंबर बोला जाए तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। क्लियर? नेचुरल नंबर की फैमिली को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एन से। और होल नंबर की फैमिली को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से। डब्ल्यू डब्ल्यू, यस, कैपिटल डब्ल्यू से। तो होल नंबर की फैमिली को हम कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और नेचुरल नंबर की फैमिली को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा? 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा? 0। चलिए अब बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर नंबर्स, तो सबसे पहले आपने देखे नेचुरल नंबर, फिर आपने देखे होल नंबर, अब आप देखने वाले हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स को समझने के लिए आप कुछ ऐसा समझिए। देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या लिखे? सबसे पहले हमने लिखे नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक ये नंबर्स जाते जा रहे हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या थे? दीज आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के पैदा होने के बाद किसको इंट्रोड्यूस किया गया? जीरो को। अब जैसे ही जीरो इंट्रोड्यूस किया गया तो ये फैमिली विद अलोंग विद द जीरो, इस फैमिली का एक नया नाम पड़ गया और इस फैमिली का नाम दिया गया होल नंबर्स। इस फैमिली को जीरो के साथ मिला करके कहा गया होल नंबर्स। क्लियर बेटा? पहले क्या कहा जाता था? नेचुरल नंबर्स। अब इसको कह दिया गया होल नंबर्स। बट मैथ्स में एडवांसमेंट हुए और अब क्या ढूंढे गए? निगेटिव वाले नंबर्स। मतलब जैसे +1 था तो +1 का अपोजिट नंबर ढूंढा गया -1, +2 का अपोजिट -2, +3 का -3, +4 का -4। इस तरीके से ये नेगेटिव नंबर ढूंढे गए। ठीक है ना? तो ये जो नंबर थे नेचुरल नंबर पॉजिटिव थे और ये नंबर जो है ये नेगेटिव नेचुरल नंबर। और इन सबको मिला करके जो फैमिली बनी, यहां से लेके यहां तक बड़ी सी फैमिली बन रही है, इस फैमिली को बोलते हैं इंटीजर्स। क्लियर है? तो पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और साथ ही साथ जीरो, 3 प्रकार के नंबर हैं। कौन कौन से नंबर हैं? लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं और बीच में कौन है? जीरो है। तो तीनों को मिला करके जो फैमिली बनती है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और जीरो, इन तीनों को मिला करके जो फैमिली बनी, इसको बोला गया इंटीजर्स। क्लियर हुआ? तो ये तीनों को मिला करके जो फैमिली बनी, दिस इज कॉल्ड इंटीजर। नोट कर लें। इंटीजर को हम कैसे शो करेंगे? इंटीजर को बेटा हम आई से शो करते हैं। ठीक है ना? आई से। सो इंटीजर को हम आई से शो करते हैं। इंटीजर इज शोन बाई सिंबल आई। यस, नोट करें। एक बार देखिए, थोड़ा सा इंटीजर के बारे में हम और बात करते हैं। तो इंटीजर कैसे आया था? सबसे पहले नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, फिर कौन आ गया था? फिर जीरो खोज लिया गया था और जीरो के बाद में नेगेटिव नंबर्स की एंट्री कर दीजिए। -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिए, हम आपको एक कुछ बातें बता रहे हैं बेटा। यहां से लेके यहां तक ये सारे के सारे जो नंबर्स कहलाते हैं, ये कौन सी फैमिली है? ये पूरी की पूरी इंटीजर फैमिली है। अब इस इंटीजर फैमिली में जो इधर वाले नंबर हैं बेटा, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हुआ बेटा? इन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं और कैसे शो करते हैं? आई पॉजिटिव। यस। तो ए इंटीजर जो पॉजिटिव है, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ये जो इंटीजर आपको दिख रहे हैं इस तरफ, ये सारे के सारे कैसे हैं बोलो? निगेटिव हैं।
तो ये सबके सब जो हैं -1, -2, -3, -4 एंड -5, ये सब के सब कहलाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। दीज आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? अब कौन बच गया? जीरो है। यस। तो आपने देखे राइट साइड में जीरो के पॉजिटिव इंटीजर हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर हैं। अब जीरो क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो लिखेंगे नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव। मतलब जीरो का कोई साइन नहीं होता बेटा, ना तो ये पॉजिटिव होता है और ये ना नेगेटिव होता है। सो इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसका कोई चिन्ह नहीं होता बेटा, ना ये प्लस में है ना ये माइनस में है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए तो जवाब देंगे। जीरो के राइट साइड में कौन से इंटीजर होते हैं बोलिए? जीरो के राइट साइड में कैसे इंटीजर होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। वेरी गुड। तो जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। जीरो के लेफ्ट साइड में कौन से इंटीजर होते हैं? नेगेटिव इंटीजर। और सेंटर में कौन सा इंटीजर होता है? जीरो। और जीरो का कौन सा चिन्ह होता है? प्लस में होता है कि माइनस में होता है? दोनों में नहीं होता। जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता बच्चों, ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो जीरो का कोई भी साइन नहीं होगा, तो नोट करेंगे। देखिए कंप्लीट इंटीजर को किससे शो करेंगे? आई से। वन से लेकर के इधर राइट वालों को किससे शो करेंगे? आई प्लस से। और लेफ्ट वालों को किससे शो करेंगे? आई माइनस से। ठीक है ना? तो जो हमने आपको बताया कि ये वाले क्या कहलाएंगे सारे के सारे, ये जो येलो वाले हैं इनको हम बोलेंगे आई पॉजिटिव, ये जो ग्रीन कलर वाले हैं इनको हम बोलेंगे आई नेगेटिव। क्लियर हो गया? नोट करिए इसको। एक बार फिर से हम आते हैं नेचुरल नंबर के पास में, क्योंकि जरूरत पड़ने वाली है हमें नेचुरल नंबर की। देखिए हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर को किससे शो करते हैं? कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखा जाता है? 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 डॉट। यस। अब बच्चों नेचुरल नंबर में विचार करिए। कुछ नंबर हैं जिनको आप इक्वल पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया। इस तरीके से आगे 6 भी आएगा, है ना? 4 के बाद 5 एंड देन 6। तो हम देखिए 6 को देख रहे हैं आप। तो ये जो नंबर हैं जिनको आप आधे आधे में ब्रेक कर सकते हो, जिनको इक्वल पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, या जो नंबर 2 से डिविजिबल हैं, तो ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है इनको बोलते हैं हम इवन नंबर। और बाकी के नंबर जो आपको दिख रहे हैं जैसे 1 3 5, इनको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो इनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। क्लियर? तो दो टाइप के नंबर होते हैं नेचुरल नंबर में। नेचुरल में कुछ नंबर इवन होते हैं, कुछ नंबर ऑड होते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर द नेचुरल नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, जिनको 2 से डिवाइड किया जा सकता है, मतलब जिनको हाफ हाफ किया जा सकता है, उनको हम बोलते हैं इवन नंबर। और जिनको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिनको 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एग्जाम्पल 1 3 5 7 9, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे ऑड नंबर। क्लियर? तो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा है, बताइए सबसे छोटा इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा बच्चों? इवन नंबर? नो, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होगा बच्चों। कुछ बच्चों ने कहा स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 होगा, बिल्कुल गलत। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 0 नहीं होगा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? 2 होगा। हाँ, क्योंकि इवन नंबर की स्टार्ट होती है 2 से। ठीक है? 0 से नहीं होती है, 0 तो होल नंबर में आता है। और हम बात तो नेचुरल नंबर की कर रहे थे। क्लियर?
तो स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? 2 होगा। ये देखिए, हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे, तो नेचुरल नंबर में सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा होगा? 2। सो 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। तो हमने आपसे पूछा कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है, क्या देंगे जवाब बच्चे लोगों? स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा? 2 होगा। और मुझे कोई बच्चा बताए कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर बताइए क्या होगा? 1। वेरी गुड, सबसे छोटा ऑड नंबर 1 होगा। सो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1। सो हियर 1 इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। क्लियर हो गया? यस। तो ये हो गए हमारे स्मॉलेस्ट इवन नंबर और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है, हमारी हेडिंग है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। समझिए, पहले मैं आपके सामने नेचुरल नंबर लिख रहा हूं। तो ये नेचुरल नंबर है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ये नंबर्स चलते रहेंगे। क्लियर है बेटा? अब हम स्टार्ट करते हैं 2 से। तो 2 जो है, 2 किसकी किसकी टेबल में आता है? 2 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मतलब 2 किसकी किसकी टेबल में आएगा? तो 2 जो है बेटा 1 की टेबल में आएगा और खुद 2 की टेबल में आएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? 2 जो है 1 की टेबल में आएगा, कैसे आएगा? 1 2 जा 2, तो 1 की टेबल में भी 2, 2 टाइम्स में 2 आ जाएगा, और 2 की टेबल में भी 2 1 जा 2 आ जाएगा। मतलब 2 को दो लोग डिवाइड करने वाले हैं, एक खुद 1 है और एक 2 है। इसी तरीके से 3 किसकी किसकी टेबल में आएगा? 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो 3 को एक तो 1 डिवाइड कर सकता है, और 3 को खुद 3 डिवाइड कर सकता है। बताइए ये नो? 3 को 1 डिवाइड कर सकता है और 3 को 3 डिवाइड कर सकता है। बट यदि हम बात करें 4 की, तो 4 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? तो 4 को 1 1 भी कर सकता है, 1 कर सकता है, 2 भी कर सकता है, और 4 भी कर सकता है। बताइए यस कि नो? तो कहने का मतलब, एक के अलावा और खुद के अलावा एक और नंबर प्रेजेंट है जिसको कि वो डिवाइड कर सकता है। तो ऐसा नंबर जिसको कोई अलग नंबर डिवाइड कर सके 1 के अलावा और खुद के अलावा, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे 4 जो है वो कैसा है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है ना? कंपोजिट नंबर है। और यहाँ पर जो 2 है और यहाँ पर जो 3 है, इनको 1 के अलावा और इटसेल्फ खुद के अलावा कोई डिवाइड करने वाला नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइम नंबर। तो 2 हो गया और 3 हो गया, ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। सो व्हाट आर प्राइम नंबर? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनको केवल दो लोग फैक्टराइज करें, एक खुद वही और दूसरे 1। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी? प्राइम नंबर, द नंबर्स, द नंबर्स विच हैव what 2? Which have only 2 factors, only 2 factors, जिनको केवल दो फैक्टर हो। कौन कौन? एक तो 1 हो एंड खुद दूसरे वही इटसेल्फ, जिसको केवल दो लोग डिवाइड करें, एक 1 डिवाइड करे और एक खुद डिवाइड हो जाए। तो ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर हो गया? और ऐसे नंबर जो 1 के अलावा खुद के अलावा तीसरे से भी डिवाइड हो जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं?
composite number. Yes, so the numbers which have more than two factors, the numbers which have more than two, beta, not two, more than two, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब मुझे बताइए, मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे, आपको बताना है कि ये कैसे नंबर हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए बताइए, टू क्या है, प्राइम या कंपोजिट? टू के कितने फैक्टर हैं? एक, देखो वन तो सबका ही होता है, तो टू के कितने फैक्टर हैं? वेरी गुड, तो टू के केवल एक वन है और एक खुद इटसेल्फ है, तो इसका मतलब ये होगा प्राइम नंबर। तो टू क्या होगा? प्राइम। यस, तो टू हो गया प्राइम नंबर। थ्री के फैक्टर्स बताइए। वन होगा और थ्री होगा, इसके अलावा है कोई क्या? वन और थ्री के अलावा कोई थ्री को डिवाइड करेगा? किसी के टेबल में थ्री आता है? नहीं आता, तो इसलिए थ्री भी क्या हो, प्राइम नंबर। चलिए अब फोर के बारे में बताइए, फोर के फैक्टर कौन कौन है? फोर का फैक्टर वह एक है, दो है क्या, टू भी है और फोर भी है ना। हाँ, तो देखिए तीन फैक्टर दिखाई दे गए, मतलब एक ज्यादा मिल गया अपन को, तो ये फोर कैसा नंबर होगा? कंपोजिट। फोर होगा कंपोजिट नंबर, यस। अब फाइव के फैक्टर बताइए मुझे, फाइव को कौन कौन डिवाइड करता है? वन करता है कि नहीं करता? हाँ, और वन करता है और खुद फाइव करता है, और इसके अलावा कोई है फाइव को डिवाइड करने वाला? नो, तो फाइव कैसा नंबर होगा बताइए? ओनली टू फैक्टर्स है, वन इन इटसेल्फ, सो दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वेरी गुड, सो फाइव इज प्राइम नंबर। चलिए सिक्स के फैक्टर्स बताइए, सिक्स को कौन कौन डिवाइड करेगा? वन करता है, टू भी करता है, और थ्री भी करता है, और सिक्स तो करता ही है। अरे वाह, इतने सारे फैक्टर्स आ गए हैं। तो जब इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो सिक्स कैसा नंबर होगा? कंपोजिट नंबर। क्लियर? कंपोजिट नंबर। सेवन को फैक्टर बताओ, सेवन को कौन कौन डिवाइड करेगा? सेवन के फैक्टर कौन कौन होंगे? दूसरा सेवन होगा, एक वन होगा, तो वन और सेवन के अलावा कोई फैक्टर्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं, तो ये कैसा नंबर होगा? प्राइम नंबर। यस, तो ये पहचान हो गई बच्चों प्राइम नंबर की और कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन, एक से बड़े नेचुरल नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट वन एंड इटसेल्फ, जिसको वन और इटसेल्फ के अलावा कोई भी डिवाइड ना कर सके, उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, जैसे 2 3 5 7। अच्छा मुझे बताओ, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? यस, बताइए बच्चों, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? देखिए बहुत बच्चों ने बोला कि सबसे छोटा प्राइम नंबर वन होगा, बट याद रखिएगा वन जो होता है ना बच्चों, वन के दो फैक्टर नहीं होते, वन के केवल एक फैक्टर होते हैं। देखो, टू को तो दो लोग डिवाइड करेंगे, कौन? वन डिवाइड करेगा और टू डिवाइड करेगा, मगर वन को दो लोग भी डिवाइड नहीं करते हैं, इसलिए वन प्राइम नंबर में काउंट नहीं होता है। तो वन एक स्पेशल नंबर है, जो ना तो प्राइम है और ना तो कंपोजिट है। तो वन के बारे में लिख लीजिएगा कि नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन एक स्पेशल नंबर है, ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, नॉर कंपोजिट। ठीक है ना। तो वन किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा, ना तो प्राइम में आएगा, ना तो कंपोजिट में आएगा। तो फिर किसकी बारी आ गई? टू की। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? टू होगा। क्लियर हुआ?
तो ये देखिए 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड अगेन इट इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। केवल एक ही प्राइम नंबर होता है जो कि इवन होता है और वो है 2। क्लियर? यस। तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स कल आप आइडेंटिफाई करके लिखेंगे, मुझे होमवर्क लिखिए। 1 से लेकर के 100 तक के प्राइम नंबर की आपको लिस्ट बनानी है। ओके, 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर की लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर। होमवर्क है मेक अ लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से लेके 100 के बीच में आपको प्राइम नंबर लिखने हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? मैं आपको हिंट दे देता हूं, आपको 25 प्राइम नंबर्स मिलेंगे। 25 प्राइम नंबर्स। क्लियर? यस, ये लिखे हुए हैं, देखिए 1 से लेके 100 के बीच के प्राइम नंबर्स ये लिखे हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। मैंने आपको बता दिया कि ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं होते हैं वो कंपोजिट होते हैं, मतलब जिनके दो से ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे, जिनको दो से ज्यादा लोग डिवाइड करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें 8 की, तो 8 को डिवाइड सबसे पहले 1 करेगा, तो 8 का एक टुकड़ा 1 हो गया। 8 को 2 भी डिवाइड करेगा, 8 को 4 भी डिवाइड करेगा और 8 को 8 भी डिवाइड करेगा। क्लियर? तो इतने सारे यहाँ पे फैक्टर्स आ रहे हैं जो डिवाइड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इनको इनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा हों, मतलब 1 और खुद के अलावा जिनके फैक्टर्स एग्जिस्ट करें, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पे 8 का इस टाइप का नंबर है, दिस इज कंपोजिट नंबर। डन, फिनिश।